देखिए भैया प्रॉपर तरीके से वर्क यहाँ पर हो रहा है। हेलो गाइस, तो अभी देख लीजिए हमारे यहाँ जो है नेशनल फायर सर्विस डे का जो प्रोग्राम है वो कंडक्ट किया जा रहा है और टाइमिंग जो है 2 बजे है। जो फायर ब्रिगेड वाले हैं वो लोग आ ही रहे हैं। थोड़ा सा उनको एक अर्जेंट प्रॉब्लम आ गई तो वो उसके रिगार्डिंग तो अभी यहाँ क्विज कंडक्ट होगी। उसके उपरांत जो है हाँ देखिए सारे लोगों ने कार्ड अपने हिसाब से देखिए मेरा कार्ड सब ठीक है अच्छा है, दिखाइए क्या दिक्कत है। जो भी है देखिए इंटरनल मिड सेम चल रहे हैं सबके और साथ में जो भी किया है वो बहुत क्यूरियोसिटी है। मतलब इतनी मेहनत करना बहुत बड़ी बात होती है एक छोटे इवेंट के लिए। देखिए अलका जी हैं, इन्होंने हम तो प्रणय सेवा महे ओम सम। देखिए आप लोग देखिए सत्य औसम तरीके से फिनिशिंग भी अच्छी खासी है और पढ़ाई के साथ ये सब मैनेज करना एक अलग एक्टिविटी को शो करता है कि वो कितना हर काम में एक्टिव है। देखिए अभिषेक भैया भी हैं तो कुछ बोलना चाहते हैं कि आज हम लोग यहाँ किस संदर्भ में उपस्थित हुए हैं। आज हमारा राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस है और इसके उपलक्ष्य में हमने एक प्रोग्राम रखा है एनएसएस में। हमारी क्लास में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। हम सारे एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, कुछ लोग एनएसएस वॉलंटियर नहीं भी हैं, पर एक रिस्पेक्ट देने के लिए जो फायर फाइटर्स इतनी सारी इमरजेंसी में हमारी हेल्प करते हैं और इतनी सारी अपनी जान जोखिम डाल के अपने हम लोगों को बचाते हैं, इसके उपलक्ष्य में हमें भी उनको एक ऐसा दिन होना चाहिए जब हम उनके लिए कुछ कर सकें। अच्छा एक कोई ऐसा अनुभव आप बता सकते हैं जिसमें आपको ऐसी स्थिति उपलब्ध हुई, मतलब प्रस्तुत हुई हो कि आपको ऐसा देखने को मिला हो कि और उसको उस टाइम पे लोग पैनिक हो रहे हो। मैं आपको 2 अनुभव बताना चाहूँगा। एक अनुभव जब मैं दिल्ली में रहता था, वहाँ पे एक छोटी सी बिल्ली जो थी वो पेड़ पे फंस गई थी, तो हम बहुत लोग देख के हंस रहे थे कि बिल्ली बचाने के लिए आपने फायर फाइटर को क्यों बुलाया हुआ है। ओके। पर फायर फाइटर का काम सिर्फ आग बुझाना नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों में आता है। तो कई बार जो लोग बिल्डिंग में ऊपर चढ़ जाते हैं उनको भी बचाने आते हैं। कहीं ऐसा भी होता है कि कहीं नाली में कोई कूद गया, कहीं कुछ हो गया, ऐसे करके उनको भी बचाने आते हैं। मेरे खुद का अनुभव ये कहता है कि मैंने 15 या 20 दिन पहले की बात है, हमारे घर के साइड में सूखी घास होती, वहाँ आग लग गई और मेरी मम्मी ने फिर कॉल करवाया। कॉल करवाने पे वो सारे लोग 15 मिनट के अंदर आ गए, पूरा पानी से वो बुझाया, पूरी रिपोर्ट ली, नाम नंबर लिखा। इस तरीके से उन्होंने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की। चलिए बहुत अच्छा भैया ने डिस्क्राइब किया, अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर किया है। तो जानकारी हम और लोगों से लेते हैं कि क्या वो लोग इस संदर्भ में हैं कि नहीं है। आइए हम लोग और सुन लेते हैं। तो ये है अलका। तो अलका कुछ बोलना चाहेंगी आज के संदर्भ में? आज के जो हमारा इवेंट है वो नेशनल फायर सेफ्टी डे पे है, तो आज हम सब इकट्ठा हुए हैं उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए, उनके काम के लिए, जो कि अप्रिशिएट नहीं होता है। बहुत लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बहुत लोग कम समझते हैं कि हाँ बस उनका काम होता है आग बुझा देते हैं बस, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए आज एनएसएस द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल फायर सर्विस डे पे। तो देखिए अलका ने बहुत अच्छे से बताया कि जो लोग होते हैं कुछ ऐसे हीरोज होते हैं जो दबे रह जाते हैं हमारे बीच। तो आइए हम और एक जानकारी लेते हैं। आनंद भाई कुछ कहना चाहेंगे आज? हाँ, जैसा कि आज नेशनल फायर सर्विस डे मनाया जा रहा है, तो इस उपलक्ष्य में आज हम जो है इस विषय पर एक बहुत अच्छा स्पीच देने के लिए आए हैं। हम लोगों को जागरूक करना चाहेंगे कि कैसे कहीं पर आग लगता है और कैसे हम किसी भी फायर ब्रिगेड की सहायता ले सकते हैं किस हेल्पलाइन के माध्यम से। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है, उससे लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है एनएसएस स्कीम के तहत। चलिए बहुत बढ़िया भैया ने डिस्क्राइब किया जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो आइए हम और जानकारी कलेक्ट करते हैं और लोगों का व्यू लेते हैं। तो हमारे बीच हैं अलका मैम है, आंचल मैम है, जो कि ड्राइंग के लिए देखिए ये लोग बोर्ड को डेकोरेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे बीच जो है फायर एग्जीबिशन वाले आ रहे हैं, वो यहाँ पे दिखाएंगे। तो आंचल जी कुछ बोलना चाहेंगी आप आज के संदर्भ में? जो हमारा नेशनल सर्विस डे है इस पर मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत ही हम लोग कहीं ना कहीं कुछ लोगों को पीछे
छोड़ देते हैं, बहुत सही। क्योंकि आगे हमेशा हम लोग आर्मी वालों को उन सबको देखते हैं, पर हमारे बीच में जो लोकल हमारी मदद करते हैं उनको हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम सब तो आग से दूर भागते हैं, पर वही है जो आग का डट कर सामना करते हैं। आज का डे उन्हीं को। चलिए, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया आशा जी ने। कह रही हैं, उनका कहना है कि जो रियल हीरो होते हैं उनसे कहीं ना कहीं अलग होते हैं रियल हीरो, जो कि छुपे रह जाते हैं। तो देखिए, इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करा रहे हैं हमारे बीच मेनली कृष्णा। तो आर्यन, आज के प्रोग्राम के रिस्पेक्टिव में कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैं बताना चाहूँगा कि अभी जैसे हमारी फायर ऑफिसर से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि आग इस समय फायर का सीज़न चल रहा है, तो काफ़ी शेड्यूल बिजी है, और जैसे ही वो फ्री होते हैं तो वो आएंगे। हालांकि उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम 2 ऑफिसर्स को अपने भेज देंगे, फायर ऑफिसर्स को, और वो आपका इवेंट में आके शामिल होंगे। ओके ओके। तो मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को जो भी आ रहा है उसका स्वागत करना। कोई ऐसा अनुभव शेयर करना चाहते हो जिस टाइम में आपको आग लगी हो, घर में बाहर कहीं भी हो, आप उस सिचुएशन को देखे हो, उस टाइम पे लोग कैसे पैनिक हो रहे हो, क्या क्या है, तो शेयर करना चाहते हो? मैंने कभी आग लगते हुए इन रियलिटी तो कभी नहीं देखा है, लेकिन ये मैंने देखा है कि जब सुना भी है, टीवी में भी देखा है, काफ़ी लोग से सुना भी है कि जब आग लगती है तो लोग आग लगने की वजह से भी, और जो उसमें स्मोक होता है, जो उसका धुआं होता है, उसके कारण भी लोग बहुत ज़्यादा सफोकेशन से परेशान होते हैं, इससे उनको चक्कर आना और तरह तरह की प्रॉब्लम्स होना। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप इस इवेंट को अटेंड करिए, एटलीस्ट आप कुछ सीखेंगे और हम प्लीज़ इससे अवेयर। तो आर्यन ने जैसा ये इंडिकेट किया कि अभी जो एजुकेटेड अनएजुकेटेड लोगों को छोड़ दो, जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी नहीं जानते कि हम कैसे हैंडल करें अपनी इस सिचुएशन को, और सारे लोग हैं। देखिए, अभी हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम रिगार्डिंग क्विज चलाएंगे एनएसएस के, तो जितने भी वॉलंटियर हैं प्रॉपर तरीके से देखिए बैठ चुके हैं, और जितने भी और अदर वॉलंटियर हैं वो भी आ रहे हैं, और जो एग्जीबिशन वाले हैं वो कहीं ना कहीं अभी किसी कारणवश जो है थोड़ा सा उनको एक अर्जेंट इशू आ गया, अर्जेंट प्रॉब्लम आ गई, जिसके रिगार्डिंग वो वहाँ थोड़ा सा व्यस्त हैं। तो आइए हम जानकारी लेते हैं थोड़ा सा अनमोल भाई से। अनमोल भाई, कुछ कहना चाहेंगे आज के दिवस के बारे में? नेशनल फायर सर्विसेज डे का प्री इवेंट हम लोग मना रहे हैं एनएसएस वॉलंटियर्स, और इसमें क्विज कंपटीशन और फायर को लेके, जब कभी भी घर पे या किसी भी प्लेस पे अगर फायर लग जाती है तो किस तरीके से हम लोग बुला सकते हैं, उसके लिए जागरूकता लोगों के अंदर, लोगों को अवेयर करना, ये हमारा आज का उद्देश्य है जो प्रोग्राम होने वाला है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये अवेयरनेस है, कहीं ना कहीं इससे केवल अशिक्षित लोग ही प्रभावित हैं, या फिर कहीं ना कहीं एजुकेटेड लोगों को सारी पता होती है सारी चीज़ें? कभी कभी जब एक साथ आपातकाल आ जाता है तो एजुकेटेड लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि अब किया क्या जाए। हाँ, तो उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे बना रहे, तो इवेंट्स के माध्यम से हम लोग रिकॉल करवाते रहते हैं बार बार कि कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय क्या करना है। कभी कभी बहुत अच्छी बात कही, समझ पाते हैं बहुत अच्छी कही। आपातकाल में क्या किया जाए, दिमाग काम नहीं करता, तो जब हम लोग बार बार रिकॉल करते हैं वही चीज़, तो हम लोग को पता रहता है हाँ अब ये करना है, आपातकाल में ऐसी स्थिति ना ही आए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है तो ऐसी स्थिति बन ही जाती है। तो बहुत अच्छी बात बताई कि इस सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है, उसे किस तरीके से हैंडल करना है, और यही प्रोग्राम जो है अभी यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। तो आइए हम जानकारी लेते हैं, हमारे कुछ एलएलबी ऑनर्स के वॉलंटियर हैं। तो आज के प्रोग्राम के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे? नेशनल फायर सर्विसेज डे है, तो वो ये एप्रिशिएशन भी करने आए ताकि हम उसको सेलिब्रेट कर सकें। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि जो रियल हीरो हैं हम उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ जाते हैं, और हम बाहरी दुनिया में खो जाते हैं, जैसे कि आप फिल्मी दुनिया में या फिर जो भी हीरो हैं। लेकिन तो ये है जो रियल हीरो हैं उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ जाते हैं, तो उनको आज थोड़ा सा याद दिलाने के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं, स्मरण दिलाने के लिए। बहुत अच्छी बात होती है। तो हमारे बीच वॉलंटियर अमन भैया, आज आप क्या कहना चाहेंगे इस फायर सर्विस डे के उपलक्ष्य में? देखिए, जो नेशनल फायर सर्विस डे है ये बेसिकली 14 अप्रैल को मनाया जाता है, और 14 से लेकर 20 तक का जो होता है ये अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये घटना अगर हम बात करते हैं ये मनाया क्यों जाता है, तो 1944 की बात है, मुंबई शहर की बात है। वहाँ के बंदरगाह में जो एनएसएस एक SSV करके एक जहाज़ था, जिसमें एक भीषण आग लग गई, और उस आग में अप्रॉक्सीमेटली 1400 टन रुई के गट्ठर और गोला बारूद थे, जो कि बहुत एक बड़ा विस्फोट, मैसिव फायर वहाँ पे लगी।
तो जो अर्ध अग्निशामक कर्मचारी थे और जो भी कर्मचारी थे, जो मैच्योर थे, जो अनमैच्योर थे, वो बिना देखे हुए, बिना सोचे समझे उस आग के दरवाजे से मतलब पार किए और वहाँ पे जितने भी कर्मचारी थे उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया और जितना भी हो सका उनको वहाँ से निकाला गया। लगभग अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 66 लोग जो थे वो शहीद हुए थे और उन्हीं के स्मरण में, श्रद्धांजलि में ये दिवस हम लोग ने सेलिब्रेट करना चाहा और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग अभी अच्छा भैया, एक बात बताइए कि हम जहाँ कहीं आग लगती है उसके लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर मिलाएं? देखिए हेल्पलाइन नंबर 101 करके है, आप उस पर मिलाइए। और कहीं कहीं का होता है, थोड़ा इंटीरियर पार्ट होता है, वहाँ की थोड़ा सा प्राइवेट नंबर भी दिया जाता है, जो कि वो हर एक स्पेसिफिक लोकेशन का अलग अलग होता है। तो आप अपने यहाँ का पिन कोड से सर्च कर लीजिएगा। वैसे नॉर्मल जो है नेशनल 101 है, आप उस पर कर लीजिए, इस पर आपको ठीक है। तो देखिए हमारे कुछ नए वॉलंटियर हैं जो कि हमारे कॉलेज के एस्टेब्लिश्ड में हैं, बढ़िया फैकल्टी ऑफ लॉ के। तो यहाँ पे जो क्विज कंपटीशन हो रहा है उसमें आए हुए हैं, तो हम इनसे एक जानकारी साझा करना चाहते हैं कि कभी आपके घर में ऐसा कभी सिचुएशन आई है जिसमें आग, या कहीं आपने देखा हो कि आग लगी हो, ऐसा कुछ आपने कभी ऐसा अनुभव किया हो? छोटी मोटी आग, कभी कोई जला हो, ऐसा कभी गैस सिलेंडर, कुछ ऐसा नहीं है। हम ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि कभी आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ है कि आपके घर में कहीं आसपास आग लगी हो जिसको आपने अपने आंखों से देखा हुआ हो? गेहूं वगैरह जो रहता है ना, उसमें देखा है मैंने कि ये आग लगी। आप देखिए सलोनी ने एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है। ये गांव की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा और आए दिन होती रहती है, अभी भी होती रहती है, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, कहीं तार गिर जाना और उससे बहुत भीषण आग लग जाती है गेहूँ में। लगभग बहुत एक प्लॉट खाली हो जाते हैं। तो अच्छा है, एक्साइटमेंट भी अच्छा है लोग क्विज के। प्रांजलि, आप भी कुछ बोलना चाहती हैं? अच्छा चलिए ठीक है। और सारे वॉलंटियर देखिए आराम से हैं। देखिए हमारे बीच जो हमारे सीनियर हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं क्विज के लिए। और हम आज रणविजय भैया से एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि कभी आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ है कि आपने कभी आग लगते हुए अपने आंखों से देखा है कभी, या जैसे एक्सीडेंट के तौर पे या गेहूं के तौर पे कहीं, मतलब बहुत ज़्यादा जंगलों में या घर में? तो आप अगर हो तो शेयर कर सकते हैं अनुभव अपना। मैं ऐशबाग में रहता हूँ, वहाँ पे एक प्राइवेट फैक्ट्री है। आज से 5 साल पहले वहाँ पे जो है एक शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पे आग लग गई थी। अच्छा। तो वो आग लगने से वो हादसा इतना भयावह था, बहुत इतना खतरनाक था कि वो पूरी की पूरी फैक्ट्री वहाँ पे जल के राख हो गई। अच्छा। 2-2 किलोमीटर ऊपर देखिए आग की लपटें मैंने अपने आंखों से देखे, और वहाँ की जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे जिंदा लाश बन गए, उनकी जो लाश नहीं मिली वहाँ पे। अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपके साथ ऐसे कोई घटना होती है तो आप उस सिचुएशन में क्या करना चाहेंगे? मैं उस सिचुएशन में पहली बात तो जो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनको पहली बात तो बताना कि आग लग चुकी है, आप यहाँ से वैकेट हुई है, ठीक है। बच्चे जो उनको यहाँ से वहाँ से हटा देना चाहिए। और फिर जो छोटी मोटी मदद का पाइप से या फिर जिस तरीके से पानी पहले फेंक देना, और फायर सर्विसेज को मतलब कॉल करके उनको एम्बुलेंस बुला लेना, यही कर सकते हैं। चलिए भैया और लोगों से जानकारी लेते हैं। भैया अगर इलेक्ट्रिसिटी से आग लगती है तो आप क्या करना चाहेंगे, किस तरह से? ओके, फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। जो चीज़ें हमसे हो सकेंगी, लोगों को निकालना, चीज़ें निकालना, ये कर सकेंगे, प्रिकॉशन भी लेंगे। अच्छा ठीक है। तो और दूसरे भैया भी कुछ बताना चाहेंगे कि अगर सर गैस सिलेंडर से अगर कभी आग लगती है? नहीं, हम नदी किनारे रहते हैं, पानी चलिए ठीक है, भैया ने शेयर करने से थोड़ा सा मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स